मैं आपको एक बात बता रहा था, विपाक विचय धर्म ध्यान के लिए यदि आप दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा, जैसा बोगे वैसा पाओगे, यही तो विपाक है। अरे किसी के साथ अच्छा करो, आपको अच्छा होगा, कर भला होगा भला, और भला इस शब्द को आप उल्टा कर दो तो जब भला करोगे तो भला का उल्टा लाभ हो जाएगा। कभी आपके लिए नुकसान नहीं होगा, कभी हानि नहीं होगी, कभी आपके लिए घाटा नहीं लगेगा। कई लोग बोलते हैं कि मुझे घाटा लग गया, नुकसान हो गया। कई लोग बोलते हैं मुझे मेरे पार्टनर ने मुझे डुबो दिया, मेरा पार्टनर ने सब कुछ रख लिया। नहीं, आप भी अपने विचार अच्छे रखो, अपने भलाई के विचार रखो, दूसरों का अच्छा करने के बारे में सोचो, कभी तुम्हारा बुरा नहीं होगा। एवं कोई भी धर्मात्मा दिख जाए, गुणी जन दिख जाए, तब उस समय अपने मन में गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। आप धर्मात्मा को देखो तो तुम्हें भी एक प्रकार से आनंद आना चाहिए। आप हमेशा धर्मात्माओं को संतुष्ट रखो, धर्मात्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करो, धर्मात्माओं के प्रति आदर एवं विनय का भाव रखो, उनके प्रति आप गुणानुराग रखो। यदि कोई धर्मात्मा, वृत्ति, सज्जन, साधु, महात्मा आपके लिए दिखलाई पड़ते हैं तो उनके प्रति अनुराग, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, विनय, ये सब अपने लिए आनी चाहिए। यह तुम्हारे सुख का कारण है। ये बार बार विचार करो कि मेरे द्वारा पंच परमिष्टियों की सदा विनय होती रहे, मैं उनके गुणों में अनुराग करता रहूं। आप कभी अपने माता पिता के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें आप लिखते हैं, माता पिता को लिखो या बड़ों को लिखो या गुरुजनों को लिखो, तो उस समय नीचे जब आप सिग्नेचर करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं चरणानुरागी। मैं अपने गुरुदेव के लिए चिट्ठी लिखता हूँ, उसमें लिखता हूँ गुरु चरण चंचरीक, अर्थात गुरु चरणों का अनुरागी, चंचरीक अर्थात अभिलाषी, अर्थात उनका शिष्य। तो हम हमेशा गुरु चरणानुरागी बने रहें। माता पिता को चिट्ठी लिखते हैं आप लोग, विदेश से आजकल चिट्ठियां लिखना तो बंद कर दिया, मोबाइल ने तुम्हारे पत्रों को छीन लिया, मोबाइल ने तुम्हारी कलम को तुमसे छीन लिया, मोबाइल ने तुम्हारी घड़ी को छीन लिया, मोबाइल ने तुम्हारे घर की टीवी को भी अलग कर दिया, मोबाइल ने तुम्हारे पत्राचार चिट्ठी को भी दूर कर दिया। अब यह मोबाइल तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर ले जा रहा, मोबाइल तुम्हें तुम्हारी पत्नी से दूर सुला रहा, मोबाइल तुम्हें तुम्हारे परिवारजनों से दूर कर रहा, मोबाइल अब धीरे धीरे तुम्हारा धंधा भी छीन रहा, मोबाइल अब आजकल तुम्हारे धंधे को ऑनलाइन पर ले जा रहा, मोबाइल ने छोटे छोटे व्यापारियों को मार दिया, मोबाइल ने छोटे छोटी दुकानदारों के लिए ख़त्म कर दिया, मोबाइल ने तुम्हारी शांति और तुम्हारी चैन भी छीन ली, मोबाइल ने तुम्हें झूठ बोलना सिखला दिया, मोबाइल ने तुम्हें तुम्हारे आत्मीय जनों के प्रेम से दूर कर दिया, और मोबाइल ने जो तुम्हारे थे नहीं उनको तुमने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अपना बना लिया। मोबाइल ने तुम्हारी रहने वाली होने वाली पत्नी को तुमसे दूर कर दिया, और मोबाइल ने एक नई
गर्लफ्रेंड को, मोबाइल ने एक नए बॉयफ्रेंड को तुम्हारे लिए निर्माण कर दिया। आप चिट्ठी लिखना प्रारंभ करें, कलम चलाना प्रारंभ करें, और जब भी चिट्ठी लिखें माता पिता के लिए, बड़ों के लिए, चरण चंचरीक, चरणानुरागी इस शब्द को लिखें। ये तुम्हारी विनय होगी, ये तुम्हारी भक्ति होगी, इससे तुम्हारे लिए साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।